विक्रम प्रखंड कार्यालय में पसरा सन्नाटा। जनता दरबार के समय नाम पर अधिकारियों की खाना पूर्ति। आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दें कि बिहार सरकार के दावों के विपरीत जमीनी स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है। आज पटना जिले के विक्रम प्रखंड कार्यालय से जो तस्वीर सामने आई है वे बेहद चिंताजनक है। यहाँ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एमओ और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ की कार्यशैली को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पंचायत समिति सदस्यों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जब हमारी टीम प्रखंड कार्यालय पहुंची तो नजारा चौंकाने वाला था। जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जिम्मेदार एमओ साहब का कार्यालय पूरी तरह खाली पड़ा था। निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी अधिकारी अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं थे। वही जब सीडीपीओ कार्यालय का रुख किया गया तो वहां भी स्थिति जस की तस थी। जानकारी मिली कि साहिबा कार्यालय से बाहर कहीं निकल गई है। सवाल यह उठता है कि अगर कार्य दिवस पर भी अधिकारी दफ्तर में नहीं होंगे तो दूर दराज के गांवों से आने वाली जनता अपनी गुहार किसके सामने लगाएगी। आइए यहाँ जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, हम उनसे, पंचायत समिति है, मुखिया है, हम उनसे बात करते हैं। आपके ब्लॉक में मुखिया हैं और आपके ब्लॉक में हर सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार लगता है, जिसमें सभी पदाधिकारी और ये प्रतिनिधि बैठते हैं और अपनी योजनाओं की बातें करते हैं। जो योजनाएं की धरातल पे है, जो योजनाएं आने वाली है, उसको लेकर क्या आपके यहाँ लगता है? देखिए, यहाँ पर तो अभी तक आज पहली बार आप है कि बात हम सुन भी रहे हैं। अभी तक यहाँ पर लगभग नहीं किया है उस तरह का कि सब यहाँ पर जो भी पदाधिकारी है कोई ढंग से काम नहीं हो रहा है। आज तो अभी चल रहा था जनता, आज तो सिर्फ बीडीसी का मीटिंग था, तो ये तो होता है हमेशा बीडीसी, लेकिन ऐसे जो बृहस्पतिवार जो सुख के बता रहे हैं और सोमवार को ये नहीं होता है, कभी भी नहीं। आपके एमओ साहब का ऑफिस खाली है, कुर्सी खाली है दिख रहा है, आखिर क्या बात है? एमओ साहब आते हैं कि नहीं आते? एमओ साहब खाली वहाँ जाते हैं गांव में, तहसील के चल आते हैं और इससे मतलब नहीं है कि इनका राशन कार्ड में नाम जुड़ रहा है, किसका कट रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है इनको। सीडीपीओ साहब का क्या हाल है? उनके पास भी गए तो वहाँ भी मालूम चला कि वो पटना घूम रहे हैं। न सीडीपीओ मैडम तो आती है, ठीक है। अच्छा, हाँ, उनका ठीक है, बिहेव भी ठीक है, सबको समझाते भी है, बैठा के जाते हैं तो अच्छे से बिहेव समझाते हैं। मुख्यमंत्री का योजना है प्रत्येक महीना आती, प्रत्येक सप्ताह में जनता दरबार लगाना, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए। और यहाँ जो भी विक्रम ब्लॉक का सब है वो फेलुअर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए। क्या परिचय अपना? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार, मैं पचौत पंचायत का मुखिया हुआ। क्या कहिएगा सर, यहाँ ब्लॉक में एमओ साहब वाला जो बात है ये बहुत ही मूल बात है। गरीबों को इससे अनाज उपलब्ध होता है एमओ साहब के कार्यालय के द्वारा, और सीडीपीओ मैडम के द्वारा उन गरीब बच्चों को पोषण होता है जो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं या वहाँ रहते हैं। और इन दोनों का जो है क्रियाकलाप संतोषजनक नहीं है, इससे जनता में काफी आक्रोश है और इन दोनों पर ये कार्रवाई होनी चाहिए विभागीय स्तर पर, एमओ साहब और सीडीपीओ मैडम पर खास करके। अच्छा, जो मुख्यमंत्री का योजना है कि प्रत्येक सप्ताह रोज जनता दरबार लगना चाहिए, आखिर तो एमओ साहब का चाहे सीडीपीओ साहब का या और भी पदाधिकारी को आना तो चाहिए था। जब तक आप जैसा चौथा स्तंभ जागरूक नहीं होगा तब तक उनका कान में जूं कैसे रेंगेगा, कैसे उनको याद पड़ेगा कि सोमवार और शुक्रवार को आना है। मुझे ये दिशा निर्देश है सरकार की तरफ से। अब आप इस वीडियो के द्वारा जब प्रसारित करेंगे तब उन लोगों को लगेगा कि नहीं, जनता में इस बात की जरूरत है कि सोमवार और शुक्रवार को हम बैठे गरीबों के लिए। क्या परिचय? मैं संजीव कुमार दतियाना का रहने वाला हूँ। क्या सर, क्या कहिएगा? आप लोग ब्लॉक में है और प्रतिनिधि भी है और जनता भी है, क्या कहिएगा? आपके यहाँ तो एमओ साहब ही नहीं है, कुर्सी पर गए तो कुर्सी ही खाली है, केवल एमओ साहब की छुट्टी रहे तब तो एमओ साहब तो खाली पैसा डीलर साहब से तहसीलेंगे और तहसील के वो बैंक में जमा करने के लिए चले, यहाँ रहबे नहीं करेंगे। सीडीपीओ साहब भी तो अभी उनके पास भी गए तो नहीं थे, और यहाँ तो उनको भी तो सब सुपरवाइजर से इधर उधर पैसा उनको भी तहसीलना है, पैसा तहसीलना है इधर उधर, तो यहाँ रहेंगे तब न। यहाँ तो कितना लोग आता है लौट के चल जाता है, न सीडीपीओ साहब है न एमओ। सोमवार और शुक्रवार के आपको पता है कि सोमवार के और शुक्रवार के जो जनता दरबार, ये तो पता हमको है लेकिन हम आइबो करते हैं ब्लॉक में, हम पंचायत प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर अपना भी काम हुआ, जनता का काम हुआ, हम तो आते जाते रहते हैं। अच्छा। देखबे नहीं किए हैं एको बार, तो देखते सर तब ना। क्या परिचय अपना? हमारा अनिल कुमार सिंह नाम हुआ, मोरियावा शिकर पंचायत के पंचायत समिति पद पर है अभी। क्या कहिएगा जी, आपके यहाँ
जनता दरबार लगाने का मुख्यमंत्री का योजना है कि जो प्रत्येक सप्ताह लगना चाहिए, लेकिन सभी पदाधिकारी यहाँ नहीं होते। जैसा कि मैंने आज जनता दरबार में पहुंचा तो आपके ना एमओ साहब थे, सीडीपीओ साहब भी को मैंने नहीं देखा। कुछ लोग कह रहे कि थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे कि नहीं। ये लोग जनता दरबार का सिर्फ कागज पर खाना पूर्ति करते हैं। सही मायने में जनता का दरबार नहीं लगता है। अच्छा, यहाँ तो कागज पर जनता का दरबार लगता है। कागज पे लगता है। यहाँ कभी भी जनता दरबार में आके देखिएगा, जनता दरबार नहीं लगता है। लेकिन कागज पर एक भी ऐसा जनता दरबार प्रत्येक मान जिस दिन लगता है उस दिन नगण्य नहीं रहता है। उस दिन दरबार कागज पर दिखा दिया जाता है। माने कागज पे प्रत्येक प्रत्येक सप्ताह कागज पर लग जाता है। उसमें एक भी सप्ताह, हम तो कह रहे हैं कि एक भी सप्ताह ऐसा नहीं है कि जहाँ जनता दरबार नहीं लगता है। लेकिन यहाँ धरातल पर देखिएगा ना तो क्या परिचय अपना? मेरा नाम दिनेश सिंह। आप विश्व सूत्री अध्यक्ष है और आपके ब्लॉक में प्रत्येक सप्ताह एक मुख्यमंत्री का दरबार होता है, जिसमें बीडीओ साहब से लेके पदाधिकारी से लेके प्रतिनिधि ले पहुंचते हैं। लेकिन आज उस जनता दरबार में हम भी पहुंचे तो देखे कि ये ना आखिर वहां पे एमओ साहब है, ना सीडीपीओ साहब है, और एक लोग गायब थे। उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? यहाँ जो पदाधिकारी लोग हैं अपने मनमाना तरीके से काम करते हैं। एमओ साहब हम मेरे बगल के ऑफिस के बगल में ही ऑफिस है। आज तक इनका जनता दरबार हमने कभी भी 8 महीनों में नहीं देखा। न यहाँ जो सीडीपीओ मैडम है, इनका भी 8 महीना में मेरे सामने ही ऑफिस इनका जनता दरबार हम अभी तक हम अपने कार्यकाल में नहीं देखे हैं। न उनकी तरफ से हमको कोई सूचना आता है कि आज जनता दरबार लगना है। अच्छा, बताते भी नहीं, कोई सूचना नहीं लोग। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कागज पे लग जाता है। लगता होगा उनका ऑफिस से वो अपने कागज पर कर लेते होंगे। अच्छा, हमको ही जब सूचना वो लोग नहीं देता है तो वो लोग कागज पर कर लेता तो होगा। आप विश्व सूत्री अध्यक्ष है, क्या ये कागज पे लगना चाहिए या धरातल पे लगना चाहिए? धरातल पर सरकार का तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये योजना तो धरातल पर होना चाहिए। आज जो सूचना प्राप्त हुआ है, हम माननीय बीडीओ साहब और डीएम साहब को इस आज के आलोक में एक चिट्ठी लिखेंगे कि यहाँ का पदाधिकारी जनता दरबार नहीं लगाता है, कानूनी कार्रवाई किया जाए। जब जनता दरबार लगेगा ही नहीं तो प्रतिनिधि को कैसे मालूम होगा कि कौन सी योजना आ रही है, कौन सी योजना जनता के लिए है? लोग सूचना ही नहीं देता है। डीएम साहब के यहाँ चिट्ठी लिखेंगे ये दोनों पदाधिकारी के आलोक में। बीडीओ साहब तो लगाते हैं, कभी कभी बुला देते हैं हम लोग को। ये दोनों पदाधिकारी कभी आज तक सिस्टम ही में ये दोनों लोग नहीं। क्या परिचय अपना? मेरा नाम मोंटी गुप्ता है, मैं विश्व सूत्रीय का अध्यक्ष हूँ। क्या यहाँ पर जो जनता दरबार लगाने की बात होती है, जो मुख्यमंत्री जी का योजना है कि प्रत्येक सप्ताह जनता दरबार लगना चाहिए, क्या एमओ साहब जीपीओ साहब का जनता दरबार लगता है यहाँ पे? नहीं, कोई जनता दरबार नहीं। फिर कैसे आप लोग इस योजना को जनता तक? मुख्यमंत्री जी जितने अच्छे हैं, विक्रम ब्लॉक के पदाधिकारी उनकी योजनाओं पर पूरा पानी फेर रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का जो भी योजना रहता है, विक्रम का जो आप जिनके बारे में कह रहे हैं सीटीपीओ और एमओ, ये दोनों लोग मुख्यमंत्री की योजना को ताक पर रख दिए। अच्छा, और ताक पर रख के ये लोग कभी आपको कार्यालय में नहीं मिलेंगे। आज भी जैसे हम अभी ऑफिस पे गए, दोनों को एक ऑफिस पे नहीं रहे, क्या महीना में एक आध दिन आते हैं या फिर महीनों गायब रहते हैं? इन लोगों के पास काम पूरे बिहार में सबसे ज्यादा काम विक्रम ब्लॉक में है इन लोगों के पास। अच्छा, पूरे बिहार का लोग ऑफिस में 2-4 घंटा बैठता भी है, लेकिन यहाँ एक बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी को छोड़ के कोई पदाधिकारी नहीं बैठते, कोई नहीं। एक बीडीओ साहब हैं कि जो 10 बजे आएंगे और 5-5:30 बजे तक ही ब्लॉक को चलाते हैं। और एक बीपीआरओ थे जो रिटायर कर गए। उसके बाद कोई पदाधिकारी को यहाँ कोई चिंता नहीं है। पब्लिक मरे चाहे जहाँ जहन्नुम में जाए, कोई उन लोगों को मतलब नहीं। क्या परिचय? पंचायत समिति सदस्य हैं बिरधौर बेरर कटारी। तो आपने सुना कि मौके पर मौजूद पंचायत समिति सदस्यों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कड़े शब्दों में प्रशासन की निंदा की। उनका आरोप है कि विक्रम प्रखंड में जनता दरबार महज एक औपचारिकता बनकर रह गया है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि न तो एमओ साहब और न ही सीडीपीओ साहिबा नियमित रूप से जनता दरबार लगाते हैं। इसके कारण राशन कार्ड, खाद बीज की आपूर्ति और आंगनबाड़ी केंद्रों की जुड़ी समस्याओं का अंबार लग गया है। हम बार बार इन अधिकारियों से जनता की समस्याओं के समाधान की अपील करते हैं, लेकिन इनकी तानाशाही और अनुपस्थिति के कारण आम जनता को बिना किसी काम के वापस लौटना पड़ता है। अधिकारियों की यह गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि उन गरीब
ग्रामीणों के साथ भी अन्याय है, जो अपना काम छोड़कर मिलों पैदल चलकर ब्लॉक आते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या जिला प्रशासन इन लापरवाह अधिकारियों पर कोई सख्त कार्रवाई करता है या विक्रम प्रखंड की जनता यूं ही साहब का इंतजार में भटकती रहेगी। जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से रखा, आप अपना कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।